आबिर साहब, सेनेट से ये बिल मंजूर हुआ, अब जो है ना वो कहते हैं कि नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है जुबैर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने ये कानून अभी नहीं देखा, जो आपने बताया मेरे इल्म में नहीं था। जी अब उन्होंने बिल नेचुरली वहाँ से बिल पास हुआ है, सेनेट उधर जाएगा नेशनल असेंबली में, और फिर सदर उसके असेंट देंगे या नहीं देंगे, जो भी तरीका आइन में दिया हुआ है। देखिए, टाइमिंग तो इस वक्त तो हर चीज़ इस तरह से हो रही है कि वो इलेक्शंस, अगर इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे तो नहीं पता होंगे या नहीं, वो भी अभी तक एक बड़ा अबहम है उस पे भी। जी अगर इलेक्शन होते हैं तो उसका अब ये मुझे, अगर ये पर्सन स्पेसिफिक या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, तो उस वक्त मैं तो नहीं समझता सही है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूँ कि जी जो नाअहली है, कानून कहता है वो लाइफ टाइम नहीं होनी चाहिए सर। देखिए, आपको याद होगा मैंने भी केसेस किए कि वो कुछ जाली डिग्रियों के केस थे। आई रिमेंबर। उसके जी, जाली डिग्रियों के केस हुआ करते थे, जब वो एक शिक थी कि जी आपको ग्रेजुएट होना है और पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए। तो आपको याद होगा उस ज़माने में जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई उन लोगों की, जाली डिग्रियां जिनके ऊपर इल्ज़ाम था, तो वो भी लाइफ टाइम हुई। मैंने भी कुछ केसेस किए थे जिसके अंदर हमारा ये कंटेंशन था कि जी आइन में कोई इसका तयन नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बड़ी अजीब सी हो रही हैं, जो इस वक्त देखना होगा कि ये जो कानून बन रहा है, कुछ कानून ऐसे बन रहे हैं कि वो उसमें आइन में तरमीम कर रहे हैं, जो आइन की तरमीम का एक तरीक़ाकार मुरतब किया गया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि 2/3 मेजॉरिटी से आइन के अंदर तरमीम होगी। उसको बालाइताक रख के वो बहुत सारे लॉज बन रहे हैं, जो अभी अंडर चैलेंज भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये देखना होगा कि ये जो, मैंने अभी लॉ नहीं देखा, लेकिन मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि जी लाइफ टाइम बैन नहीं होना चाहिए किसी पे भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो। क्योंकि अगर देखिए कुछ ऐसे मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंसेस होते हैं, मेंशन उसमें 5 साल के लिए होता है। और सही बात कही आपके स्पीकर साहब ने कि रोकरी साहब ने, कि एक पॉलिटिशियन के लिए 5 साल पॉलिटिकल अरीना से बाहर जाना एक बहुत बड़ा तवील अरसा हो जाता है। लेकिन बिल्कुल सेटबैक होता है, बिल्कुल सेटबैक होता है। एक और जो देखने की होगी कि क्या उसका जुर्म कितना था, जैसे कुछ केसेस आपने किया। और हमेशा एक चीफ जस्टिस पे हमेशा वो हमले किए जाते हैं, और अब उनको नहीं बुलाया जाती। जस्टिस साकिब निसार के बारे में भी बातें की जाती हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ का केस था, वो आपको याद होगा, उसमें जस्टिस साकिब निसार बेंच पे नहीं थे जी और वो बेंच कोई और थी जिसने उनको नाअहल करार दिया गया था। वो और तो फिर ये चीजें लोगों को याद रखनी चाहिए जी। वेरी राइट। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे, लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।